क्या आपने कभी किसी ऐसे राजा की कहानी सुनी है जो खुद को कांच का बना हुआ मानता था? एक ऐसा राजा जो डरता था कि अगर कोई उसे छू लेगा तो वो चकनाचूर हो जाएगा। ये कहानी है फ्रांस के राजा चार्ल्स सिक्स्थ की। एक ऐसा सम्राट जिसकी मानसिक स्थिति इतनी विचित्र और दुखद थी कि इतिहास में इसे द ग्लास डिल्यूजन कहा गया। चार्ल्स सिक्स्थ का जन्म हुआ 1368 में। महल में जन्मे इस बच्चे के लिए भविष्य सुनहरा था। 11 साल की उम्र में ही उसे राजा घोषित कर दिया गया था, लेकिन असली सत्ता उसके चाचा और सलाहकारों के पास थी। बचपन में ही जिम्मेदारियों का बोझ, दरबार की राजनीति और सत्ता की भूख, इन सब का असर धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति पर होने लगा। जब चार्ल्स सिक्स्थ ने युवावस्था में खुद शासन संभाला तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। जनता उसे चार्ल्स द बिलवेड कहने लगी थी। वो दयालु था, न्यायप्रिय था और शांति चाहता था। पर ये सुखद क्षण ज्यादा दिन नहीं टिके। 1392 में चार्ल्स सिक्स्थ अपने सैनिकों के साथ यात्रा कर रहा था, तभी उसने अचानक एक साथी को तलवार से मार डाला, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी उकसावे के। इसके बाद वो बेहोश हो गया और हफ्तों तक पहचान नहीं पाया कि वो कौन है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं पहचानता था। यहीं से शुरू हुई उसकी मानसिक बीमारी की भयावह यात्रा। कुछ समय बाद चार्ल्स सिक्स्थ को एक अजीब वहम हो गया। उसे लगने लगा कि उसका शरीर कांच का बना है। वो घंटों तक बिना हिले डुले बैठा रहता, डरता था कि अगर जरा भी हिला तो उसका शरीर टूट जाएगा। वो लोहे की रॉड से अपनी पोशाक में सपोर्ट लगवाता था ताकि कांच न टूटे। उसके कमरे में किसी को तेज आवाज करने की इजाजत नहीं थी। राजा की हालत देखकर दरबार में चिंता फैल गई। कुछ दरबारी इसे शैतान का असर मानते थे, कुछ इसे ईश्वर का श्राप कहते थे। चिकित्सकों ने तमाम उपाय किए, जड़ी बूटियां, प्रार्थनाएं और यहाँ तक कि ब्लड लेटिंग तक, पर कोई असर नहीं हुआ। राजा की मानसिक स्थिति ने फ्रांस को कमजोर कर दिया। राज्य के कई हिस्सों में विद्रोह शुरू हो गए। चार्ल्स सिक्स्थ की अनुपस्थिति में सत्ता का खेल तेज हो गया, उसकी पत्नी इजाबो और भाई लुइस के बीच। हर कोई अपने फायदे के लिए राजा की बीमारी का इस्तेमाल कर रहा था। एक बार चार्ल्स सिक्स्थ जंगल में भाग गया, कपड़े फाड़ दिए और खुद को पहचानने से इनकार कर दिया। कभी कभी वो खुद को अलग अलग जानवर समझता था। एक बार उसने कहा, मैं सियार हूं, मुझसे मत बात करो। उसका व्यवहार अजीब और डरावना हो चला था। जनता अब उसे चार्ल्स द मैड कहने लगी थी। कभी जिसे द बिलवेड कहा गया था, अब वही व्यक्ति देश के लिए खतरा बन चुका था। लेकिन कुछ लोग अब भी उसे दया की नजर से देखते थे। एक टूटा हुआ राजा जिसे वक्त और जिम्मेदारियों ने कुचल दिया था। कांच से बना राजा। ये कहानी एक चेतावनी है, एक दर्पण है समाज के लिए कि मानसिक बीमारी को नजरअंदाज करना किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। चार्ल्स सिक्स्थ की जिंदगी एक रहस्यमयी दुकान थी, जहां शाही ताज के नीचे एक टूटा हुआ इंसान बैठा था। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री ऑफ डार्क ट्रूथ्स को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि राजा की बीमारी ने फ्रांस का पतन तेज किया?